हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी, ठीक है, जिसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं जी? फिजिक्स, आप सभी को पता होगा। और आज हम लोग पाठ 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल क्या है आप लोगों का? पहला सवाल है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? और आप लोगों का प्रश्न नंबर जो 1 है, सवाल है कि निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? जो जितनी भी आप सवाल कराएंगे ना, ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। इसलिए ये सभी सवाल आपके लिए क्या है जी, VVI है, ठीक है। चलिए बता दें कि ये एग्जाम में 2023 में दिया गया था आपके। चलिए जी, देखिए ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है कोयला। बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा जी। निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? क्या नहीं है जी? नाभिकीय ऊर्जा ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग का है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2, N2, ठीक ना। बता दीजिए तो आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है जी? CO2 ना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 क्या है हम लोग का? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। हमें भरोसा है कि आप लोग पढ़ाई को लेकर बड़े चिंतित होंगे, ठीक है। इसलिए आपके अनुसार हम रोज वीडियो लाते रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव का। यहाँ से आप लोग का बोर्ड परीक्षा लेना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बता दीजिए तो, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा स्रोत हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या हो जाएगा जी? आप सभी लोग जानते हैं इस बात को ना, नाभिकीय संलयन। ये देखिए ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बार लिख लीजिएगा आप लोग और लिखते होंगे तो। चलिए अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने की प्रयुक्त होता है, ठीक ना। जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित कौन करता है जी? लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़ या एल्युमिनियम का छड़, ठीक है। आपको बताना है। क्या बताना है जी? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। बताइए क्या होता है जी, कौन प्रयुक्त होता है? कैडमियम का छड़ ना। चलिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट बस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। चलिए आज हम टोटल 10 प्रश्नों के हल करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना कम हल करें अभी थोड़ा थोड़ा लेकर चलते हैं हम लोग। और जो एग्ज़ाम भी आएगा ना, उसके बाद हम लोग जो पढ़ाई की स्पीड है वो बढ़ा देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। लाइव क्लास चलता रहेगा उस समय आप लोग का। चलिए प्रश्न 5 है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? सॉरी, मुख्य नहीं मुक्त लिखा गया है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा स्रोत होता है एक MeV 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 200 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 200 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। चलिए 5 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आप लोग का। चल चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? आप सभी लोग को पता होगा जी। आप लोग सभी लोग रोज सुबह सुबह देखते हैं, कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम, ठीक है। बता दीजिए तो आप लोग, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, ऊर्जा या परमाणु पत्र, सॉरी परमाणु बम। बता दो मेरे प्यारे भाई। चलिए हमें विश्वास है कि आप लोग इस बात को जानते हैं। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा स्रोत क्या है सबसे बड़ा? सूर्य ना जी। चलिए अगले प्रश्न पर। बक्सनुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है, ठीक है। बक्सनुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री से 200 डिग्री तक या 200 डिग्री से 1000 डिग्री तक।
बता दीजिए। वक्सनुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर जो ताप होता है ना वो कितना हो जाता है मेरे प्यारे भाई। देखिए ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो आप लोग का बी हो जाएगा, 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है जी। अगला प्रश्न है, पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। जो पवनों का देश कहा जाता है, भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या अमेरिका। ये सवाल वीवीआई मार लीजिए जी। ये जो सवाल है आप लोगों का, इसे आप लोग वीवीआई मार लीजिए। 2024 में नहीं पूछा गया था, पर 2025 में ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 2025 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बाबू। चलो क्या हो जाएगा, पवनों का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है जी, डेनमार्क को। किसे, डेनमार्क को, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। पवनों का देश कहा जाता है तो डेनमार्क है। चलिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। बता दो मेरे प्यारे भाई, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए आप लोगों को पता है, हाँ पता है भैया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न, ये तो आप लोग कल काफ़ी बार पूछा गया है जी। इस तब क्या मानिएगा आप, वीवीआई दो बार मार दीजिए, वीवीआई का स्क्वायर, क्योंकि ये सवाल जितना देखने में आसान है ना उतना ही बार आप लोग पूछा भी गया है, ठीक है। और विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल दे सकते हैं जी इस प्रश्न को। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या इनमें सभी। जल्द से जल्द बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं इससे अधिक। चलिए हम विश्वास है कि आप लोग मन अगर पढ़ते होंगे और अपने दोस्तों को भी कह रहे होंगे कि आप भी पढ़िए, ठीक है। दोस्त ऐसा बनाइए कि जो आपको पढ़ने मजबूर करे, ना कि दोस्त अब जो घूमने पर मजबूर करे, नहीं। आप लोग घूमना बंद कर दो अब। जितना दिन ऐश किए हम लोग, जितना दिन पूरी चापे वो चापे, अब चापना का काम नहीं है, ठीक है। अब पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छा नंबर आ जाए, मम्मी पापा खुश हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हम लोग अगले क्लास में। चलिए।